तो मेरा आंख फटा का रह गया कि बाप रे बाप। अरे डायनासोर नहीं देख लिए थे जो बाप रे बाप और आंख फटा रह गया। देखो जहां दिखेगा मोदी वहां दिखेगा गोदी, और जहां दिखेगा ये नौटंकी का लाला वहां दिखेगा ये सागर वाला। तो भाइयों एवं बहनों, आज हम बात करने वाले चिरगोजे की। इसकी ना तो नौटंकी खत्म होती है और ना ही रोना धोना। तो आओ यार देखते इसके ब्लॉग का कोना। मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं इतना कमाने वाला इंसान अपनी पत्नी को इतना खुश रखता हूँ। हाँ, इतना खुश रखता है कि दोनों हर ब्लॉग में रोते ही रहता है। सब बर्बाद हो गया, राजा ब्लड्स पकड़ा गया। भाई साहब इतना तो लड़कियां विदाई के वक्त नहीं रोता है जितना ये टाइटल और थंबनेल में रो देता है। और भैया एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग कौन सा सस्ता माल फूक कर अपना थंबनेल बनाता है। चलो देख के ऐसा लगता है कि दुखों का ओवरडोज है इस पे। और वीडियो में क्या देखने को मिलता है? आधा किलो मछली। इतने दुख होने के बाद भी मजा ले कि ससुर का ढक्कन सो ससुर का लाडला, खाने पीने में कोई कमी कर दे? ना 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 भैया ना, कतई नहीं। चलो एक रेडीमेड शायरी सुनो। जब बारिश होती है जोर से, पानी मेरे कमरे में घुस आता है। और भाई साहब ये लोग इतना रोना धोना मचाने के बाद भी वीडियो में चिकन मटन घुस जाता है। ये इसका कंटेंट है भाई साहब, इसका बस नहीं चलता, वरना कैमरे के सामने नाना और इतना भी शुरू कर दे। चलो एक शायरी सुनो। पेड़ में कितना ही पानी डाल दो, फल तो समय आने पर ही पकती है। और भैया ये सब चीजें ब्लॉग में मत दिखाया करो, वरना ब्लॉग कम बवासीर ज्यादा लगती है। ये शर्म करो, किस तरीके से तुम लोग कैसे छोटी सी बच्ची तक को नहीं छोड़ते हैं। बच्ची को तो तुम लोगों ने नहीं छोड़ा, इसलिए कंटेंट के चक्कर में बच्ची को ही कंटेंट बना रखा है। लड्डू को वाइफ दबा पिलाई, लड्डू को संभालना मुश्किल हुआ, मेरे बेबी को क्या हो गया। भाई साहब इतना अपडेट तो नासा वाले अपने प्रोजेक्ट का नहीं देते जितना अपडेट ये श्री 108 गौरी पुत्र अपने पुत्री का दे देते हैं। सही बात है। कल पता क्या हुआ, मेरी पत्नी सज धज के बाहर में गई, इनको इतना नजर लगा कि पेट दर्द हुआ। नजर नहीं लगा होगा, खाना कुछ ज्यादा खा ली होगी। वैसे भी भाभी जी को खाना देख के कंट्रोल कहाँ होता है। रसगुल्ला ये खा लिया तब से पेट दर्द होना शुरू हो गया है। बताओ यार, खा खा के पेट पे अत्याचार कर देता और बोलता नजर लग गई। अजी खद्दू नजर लगेगा इसको, 4 इंजेक्शन लगवाओ, सारा नजर इसका उतर जाएगा और फिर आराम से देवी जी चिकन मटन खाएगा। कि चिकन मटन खाते हैं, लग रहा है नहीं सबकी कमाई खाते हैं। अरे अरे अरे, देवी जी तो क्रोधित हो गई। वैसे भाभी जी खाते भले नहीं उन लोगों की कमाई से, पर खाते तो उन लोगों के सपोर्ट से ही है। और भाई साहब ये दोनों हर वीडियो में आके बोलता है। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ब्लॉग छोड़ के मत जाना। और देवी जी क्या बोलती है? लग रहा है नहीं सबकी कमाई खाते हैं। अरे ओवर एक्टिंग की चाची, उन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, तो थोड़ा उन पर गुस्सा कम करो। और हाँ, अगर अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। देखो इस वीडियो में 5 दिन की मेहनत लगी, तो भैया इतना सा तो कर ही देना। देख रहे हो आइसक्रीम खा के खुश तो ऐसे हो रहे जैसे नौटंकी ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी इन्हें ही मिला है। भाई साहब इतना खुश तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले सैलरी आने पे भी नहीं होता जितना ये भाभी जी एक आइसक्रीम खा के हो रही है। छोटी बच्ची हो क्या? अरे दादा इतने जोर जोर से डांस कर रही है। अरे डांस नहीं कर रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है। और डांस और ओवर एक्टिंग में उतना ही फर्क है जितना कि खीर और बवासीर में। सीधी शब्दों में बोलूं तो भाभी जी की ये बचकानी हरकत उम्र के हिसाब से इसमें जचता नहीं है। जब मैं अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए आया था ना, मेरे ससुर जी इतना भर के तंदूरी रोटी चिकन मटन सब खाने के लिए दिए थे। बोल तो इस तरह जैसे पहली बार इस गरीब को किसी ने पेट भर के खाने के लिए दिया था। और भाई साहब ये भले ससुराल अपने पत्नी से मिलने जाता होगा, पर इसका पत्नी से ज्यादा ध्यान तो खाने पर ही रहता होगा। सही पकड़े हैं। इतना भर के तंदूरी रोटी चिकन मटन सब खाने के लिए दिए थे। हाँ दिया होगा, क्योंकि इसके ससुर को पहले ही पता चल गया होगा कि ये लौंडा कितना बड़ा भुक्कड़बाज है। तभी तो देवी जी बोलती है भर के बेलते थे। क्या फायदा हुआ इतना भर के खाने का, जब देवी जी ने सारा गुड़ गोबर ही कर दिया। इसलिए बोलता हूँ रिश्तेदार के यहाँ जाओ तो थोड़ा कम खाओ लाडले, वरना जिस तरह ये तुम्हें अभी अपने हाथों से खिला रही है, कल को यही तुम्हारे इज्जत की अर्थी भी अपने दोनों हाथों से उतारेगी। मटन सब खाने के लिए दिए थे, तो मेरा आंख फटा रह गया कि बाप रे बाप। अरे डायनासोर नहीं देख लिए थे जो बाप रे बाप और आंख फटा रह गया।
भाई साहब इस तरह तो कुत्ते हड्डी देखने के बाद नहीं करते जिस तरह ये लोग चिकन मटन देख के करने लगते हैं। आंख फटा का फटा रहेगा कि बाप रे बाप। और भाई साहब आज मुझे पता चला कि ये बार बार ससुराल क्यों जाता है, क्योंकि ये लोग इतना अच्छे से खाते हैं और हम लोग के घर में। तुम लोगों के घर में तो लोग हवा पानी खा के जिंदा रहते होंगे। अरे भैया कभी तो खाना पानी पीना से बाहर आके सोच लो। ये भाई सब कुछ दिन पहले अपने ससुर की इज्जत उतार रहे थे, मेरे माँ बाप भाई बहन को सबको गाली दे रहा, और अभी उसकी चाट रहे हैं। हम फोन किए हैं कि पापा लड्डू को दवा पिला दे, बोले नहीं मैं आ रहा हूँ, आऊंगा तो मैं खुद पिलाऊंगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पूजनीय ससुर जी को भी पता है कि तुम दोनों का बच्चे को दवाई पिलाने से ज्यादा ध्यान तो ब्लॉग बनाने पे रहता है, कैमरा पे रहता है। पता चला बच्चे के मुंह में दवाई डालने की जगह नाक में डाल दिया है। उनको डर इस बात के लिए रहता है कि कोई गड़बड़ दवा ना पिला दे, है ना, उल्टा पुल्टा ना कर दे। इतनी हमारी बेटी से प्यार करते हैं। हाँ वो तो प्यार करता है, पर तुम लोग तो उस पर अत्याचार करते हो, रोजी रोटी के लिए उसका इस्तेमाल करते हो। भाई साहब जब से इसकी बेटी यानी कि लड्डू पैदा हुई तब से भाई साहब इसका एक भी ब्लॉग ऐसा नहीं होगा जिसमें इसने लड्डू का रायता नहीं फैलाया होगा। वाह राजा ब्लॉग वाह। भाई साहब बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का नाम रोशन करता है, पर इसने तो बच्चे के बड़े होने से पहले ही अपने नाम का लोटिया डुबा रखा है, यूट्यूब पे भसड़ मचा के रखा है। बढ़िया होगा ना। अरे भाई सब लोगों ने इसे बहुत बार कहा कि भैया ये खाते हुए मत दिखा करो, बहुत मनुष्य लगता है, पर नहीं, पता नहीं इसके तशरीफ में कौन सा कीड़ा है जो बार बार ऐसे तुच्छ हरकत करने पे मजबूर कर देती है। अरे तुम्हारी ये तुच्छ हरकत देखकर लोग तुम्हारे कमेंट सेक्शन में उल्टियां कर रहे हैं। ब्लॉग में पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉग ज्यादा से ज्यादा अपलोड करूँ। ना भैया ना, जो आप अपलोड कर रहे हैं वही लोगों से ऑडियंस से झेला ना जा रहा और आप ओवरडोज देने की बात कर रहे हैं। यही ब्लॉग देखकर लोग कमेंट सेक्शन में आपके फूल बरसा रहे हैं, और इससे ज्यादा मात्रा में ब्लॉग बनाओगे तो भैया ना जाने क्या क्या बरसा देंगे। बस हमारा ब्लॉग देखते रहना यार, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ब्लॉग छोड़ के मत जाना। ब्लॉग छोड़ के मत जाना, और ब्लॉग के नाम पर देखने को मिलेगा तुमको क्लेश, बीमारी और खाना। भाई साहब बंगाल की सरकार बदल गई, साल बदल गई, पर इसके वीडियो का स्क्रिप्ट अभी तक नहीं बदला है। जितने भी वीडियो उठा के देख लो सब में ये सेम है, या तो कोई बीमार है, या फिर किसी से झगड़ा हो रहा है, पिलाई हो रहा है, या फिर आज खाने में चिकन बना है। भाई साहब इसका तो चिकन बन जाता है, लेकिन ये सब देखकर ऑडियंस का दिमाग गर्म हो जाता है। तो उधर से इधर से कचरा तो चला ही आता है घर के अंदर में। घर के अंदर जितना कचरा नहीं जाता होगा उससे ज्यादा तो आप यूट्यूब पे डाल देते हैं। भैया जिस तरह यमदूत पापियों को उबलते हुए तेल में डालता है, उसी तरह ये राजदूत भर भर के कचरा यूट्यूब पे डालता है। साफ सुथरा ब्लॉग बनाना इसको आता ही नहीं है, जब देखो अगदर मचाते रहता है। मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे जैसे लोग जो दर्द झेल रहा है, मैं अपने चैनल पे उनको लाऊं और खुद को सही साबित कर सकूं। भाई साहब ये नीला हैप्पी का डब्बा पूरा शरीर का जोर लगा रहा है अपने माँ बाप को गलत और खुद को सही साबित करने में। ये जब पॉडकास्ट में गया था वहां भी इसने अपनी माँ की, बहन की, भाई की, सॉरी भाई की नहीं, बाप की भर भर के बुराई की। इतना बुराई तो भाई साहब किसी का हेटर्स नहीं करता जितना ये अपनी माँ बाप का कर देता है। इसके माँ बाप भी सोच रहे होंगे भाई साहब ऐसा बच्चा होने से अच्छा होता कि बाबा खीर हो जाता है। ये लड़की देवी जी बहुत मुंह फुलाती है। अब मुंह फुलाओगे तो ये थोड़ी ना बोलेगा कि देवी जो बैलून फुलाती है। भाई साहब पहले तो एक तो ये ओवर एक्टिंग की अम्मा बनती है, और बाद में कोई कुछ बोल दे तो इन लोगों को चिलचिला के लगती है। चलो इसी बात पे एंड में एक शायरी सुनो। दोस्त हो या रिश्तेदार, जिसके भी घर जाओ वही बोलता है लीजिए 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 चाय पीजिए, और देवी जी इतना भी ओवर एक्टिंग मत कीजिए, यहाँ से सीधा फूट लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से करो। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, तो दिल पे मत लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर।